नमस्कार, मैं हूँ सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स दिल्ली। हम महाकुंभ की कवरेज कर रहे हैं और आज हम आए हैं सेक्टर 19 में। सेक्टर 19 में जैसे ही हम पहुंचे, रिक्शा से उतरे तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक पंडाल दिखाई दिया जो धर्म की शिक्षा के बारे में है। बहुत ही आसान भाषा में ये यहाँ पर पंडाल लगाया जिसमें हम धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, जैसे कि वैदिक जो लाइफस्टाइल है वो कैसा होता है, बच्चों को कैसे सिखाए। तो सर से ही जानते हैं कि उनकी शिक्षा क्या है, उनकी संस्था क्या कार्य कर रही है। सर, आपका शुभ नाम? मैं चेतन राजहंस, मैं सनातन संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। जी, आपकी संस्था का नाम दोबारा बताइए और थोड़ा उसके विषय में बताइए ताकि आम जनता, सभी हमारे व्यूअर्स सब समझ पाएँ। सनातन संस्था ये सनातन धर्म का वैज्ञानिक परिभाषा में प्रचार करने वाली संस्था है। सनातन धर्म में जो अध्यात्म बताया है, उसके पीछे का साइंस बताने का हम लोगों का प्रयास रहता है। और हमारे पूज्य गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले, जो इस संस्था के संस्थापक रहे, वो अपने पूर्व जीवन में वैज्ञानिक थे। आज उनके आयु 82 वर्ष ऐसी है। और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी इनके रिसर्च का विषय रहा। वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट थे और वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट होने के बावजूद भी उनके अध्यात्म के बार विषय में रुचि रही। और फिर वो आध्यात्मिक और जब झुकाव हुआ तो उन्होंने सनातन धर्म का भी साइंटिफिकली अध्ययन करना शुरू किया। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग सनातन जो धर्म है वो इतना साइंटिफिक है, तो सामान्य लोगों को यदि हम सरल भाषा में बताते हैं तो वो जीवन में धर्म उतारना बहुत आसान हो जाएगा। जी, इसी उपलक्ष्य में सनातन संस्था की स्थापना हुई है। जी। तो आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि पंडाल में क्या-क्या है और धर्म शिक्षा किस प्रकार से दी जा रही है। तो आइए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब होता जो है। लोग आते हैं उनका अभिप्राय होता है। जो लोग प्रदर्शनी देखकर वापस घूम के जाते हैं तो वो अपना अभिप्राय लिखते हैं और उसमें आप रिमार्क लिखते हैं कि आपने यहाँ क्या देखा, क्या आपने सोचा है, धर्म को जीवन में उतारेंगे या नहीं। इस दृष्टिकोण से अभिप्राय लेखन होता है। और उसी के साथ साथ किसी को इस कार्य के लिए डोनेशन देना है तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ होती है। तो ये यहाँ से ये भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा ये लगाई है आपने ये? इसका कारण ये है कि हम लोग चाहते हैं कि सनातन धर्म का कार्य, धर्म संस्थापना कार्य का यदि करना है तो भगवान श्री कृष्ण हमारे उदाहरण है। तो हम सबको अपनी लाठी लगानी है, अपने अपने स्तर का, अपनी अपनी क्षमता का योगदान देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे ये दंत मंजन जैसे जो कर रहे हैं, मतलब दिनचर्या के विषय में है, तो इसका धर्म से क्या संबंध है ये? बताता हूँ। देखिए, हमारे सनातन धर्म में धर्ममय दिनचर्या बताई गई है, जिसको आचार धर्म कहा गया है। तो हमारे आचार ही आपके धर्म को प्रभावित करते हैं, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। तो दांत साफ करने की विधि हो, स्नान करने की उचित पद्धति हो, कपड़ों की वेशभूषा हो, केशभूषा हो, आप देख रहे हैं बालों का। उसके बाद हमारे यहाँ कुमकुम शास्त्र, ये सारा हमारे सनातन धर्म में दिनचर्या में आता है। तो इसीलिए इन सभी की व्यवस्था बताई गई है। जैसे मैंने बोला, दांत साफ करना, स्नान की विधि, वेशभूषा, केशभूषा, अलंकार शास्त्र, आहार शास्त्र, भोजन की पद्धति और निद्रा तक। निद्रा का भी शास्त्र है हमारे यहाँ। निद्रा निद्रा का शास्त्र है। तो दैट मीन ये दिनचर्या के माध्यम से ही आप अपने अध्यात्म और धर्म को जीवन में उतार पाएँगे। जैसे कि ये अपने निद्रा वाला बताया। जी, जी, जी। इसके बारे में बताइए। देखिए, बहुत सारे लोग आजकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि हम लोगों को शांत निद्रा नहीं लगती, बहुत सारे विचारों का प्रमाण होता है। तो उसके पीछे हम लोग किस प्रकार से यदि आध्यात्मिक जीवन से दिए, जैसे एक पूर्व पश्चिम दिशा की ओर हम यथासंभव करवट पर सोते हैं, तो उसका लाभ ये होता है कि हमारे, क्योंकि जो यम लहरी होती है वो दक्षिण दिशा से आती है, तो उस दिशा को हम टालते हैं, तो हमारे विचारों की श्रृंखला रुक जाती है। तो ये इसके पीछे का साइंस होता है। उसके साथ साथ भगवान को प्रार्थना करके सोते हैं तो भगवान के विचार ही मन में रात्रि में रहते हैं। और सवेरे जब उठते हैं तो हमारी जो सुप्रभात हो जाती है, एक प्रकार से विचारों की या सपनों की नहीं होती है। तो ये एक शास्त्र है और ये हमारे पुराने पुराणों में वर्णित है। तो आपके जो गुरुजी हैं, आचार्य जी हैं, वो आपने बताया था कि वो साइंटिस्ट रह चुके हैं। अभी 80 या 82 वर्ष के हैं। तो थोड़ा-सा उनके जीवन के बारे में बताइए। सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, ये क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी ये उनका विषय था। और उन्होंने मुंबई से ग्रैंट मेडिकल कॉलेज से उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की थी। उसके बाद वो इंग्लैंड में 8 वर्ष रहे। उन्होंने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी पर रिसर्च किया। आज विश्व में जो भी क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी पढ़ाई जाती है उन्हीं के रिसर्च पेपर के आधार पर पढ़ाई जाती है। तो इतने वेल नोन साइंटिस्ट थे। उन्होंने भारत में 1978 में वो आए और 1978 से 83 के बीच में उन्होंने भारत में ये क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी जो है, यानी सम्मोहन द्वारा वैद्य के उपचार, इसका ये होता है, अर्थ होता है। तो इसके द्वारा उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो रात्रि में दांत खाते हैं ना लोग, या रात्रि में जिनका आवाज करवट होता है,
या फिर जिनको सपने बुरे-बुरे आते हैं, या कुछ लोग बहुत ऐसे ये होते हैं कि घबरा जाने वाली प्रवृत्ति होती है। तो ये जो मानसिक विकार होते हैं, उसको हम लोग मेडिकली उनको क्लियर करना, ये उनका कार्य था विशेष रूप में। जब वो उनको ध्यान में आया कि बहुत सारी जो समस्याएँ जीवन में आती है, वो केवल उनके मानसिक कारणों के द्वारा नहीं आती है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं आध्यात्मिक कारण भी होता है। तो फिर आध्यात्मिक कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे का ढूँढने का प्रयास, क्योंकि साइंटिस्ट थे, तो ढूँढने लगे, तो उनको ध्यान में आया कि सनातन धर्म में एक अध्यात्म शास्त्र है कि जो अलग-अलग विषयों के विषय में चर्चा करता है। तो उस समय उन्होंने 25 ऐसे आध्यात्मिक अधिकारी संतों से उन्होंने भेंट की। उसके बाद उनके जीवन में उनके गुरुदेव आए, भक्तराज महाराज जी, और फिर उन्होंने स्वयं साधना करके अध्यात्म को सीखा। लगभग 15 साल वो गुरुदेव जी के साथ रहे। उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस पूर्णतः बंद कर दी और सनातन धर्म का साइंटिफिकली अध्ययन किया, और 1999 में सनातन संस्था की उन्होंने स्थापना की कि अब सनातन धर्म का साइंस हम विश्व को बताएँगे। तो आपका इसमें ये जो सभी है, इनमें से आप एक अच्छी तरीके से समझाएगा, पूरे अच्छी तरीके से भोजन की थाली कैसे परोसे, ये इसके विषय में आप समझाइए। जी सर, बताइए इसके बारे में। तो जब व्यक्ति बैठता है भोजन की थाली के सामने, तो हम लोग अभी भोजन की थाली के सामने बैठे, ऐसा आप विचार करिए। तो भोजन के थाली के जो है लेफ्ट साइड में बिना पकाए हुए जो होते हैं, बिना पका हुआ भोजन, जैसे आप देखेंगे नमक, नींबू, उसके बाद अचार, और ये जो सलाद, ये सब बिना पका हुआ है। और क्लॉकवाइज जब जाएंगे आप, यानी घड़ी जैसी घूमती है, तो वहां पका हुआ अन्न जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की रचना होनी चाहिए। पका हुआ अन्न ये इस प्रकार से आएगा घड़ी के रूप में, और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो हमारे यहाँ जो है बिना पका हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ शरीर में दो प्रकार की नाड़ियाँ होती है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी के दृष्टिकोण से जो होता है, चंद्र नाड़ी जो होती है वो शीतल होती है। तो शीतल के लिए उष्ण पदार्थ, और सूर्य के लिए जो है उसको शीतलता, यानी बिना पकाया हुआ। तो इस दृष्टिकोण से शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी भोजन की थाली साइंटिफिकली रखी जाती है। तो हमारे यहाँ ये आचार धर्म में शास्त्र बताया गया है। तो आपने बताया है कि चंद्र नाड़ी को जागृत या एक्टिवेट करने के लिए उसके लिए पका हुआ भोजन, यानी कि जो हीट में पका करके भोजन है, वो चंद्र नाड़ी के लिए, और सूर्य नाड़ी के लिए जो बिना पका भोजन होता है वो लेना है। आपने यहाँ बताया कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो दैट मीन स्टार्ट यहाँ से करना है। नमक से। नमक, नमक से। बिना पका हुआ है। ओके, तो सबसे पहले नमक खाना है। नहीं, नमक खाना नहीं है। ओके। भोजन की थाली इसी प्रकार से परोसी जाती है, मैंने शास्त्र बताया। शुरुआत तो होती है कि हमारे यहाँ तो आजकल वेस्टर्न कल्चर में कहा जाता है कि हम लोग स्वीट डिश बाद में खाएंगे, लेकिन सनातन धर्म में जो आयुर्वेद शास्त्र है उसमें मिष्टान्न, पहला अन्न जो होता है, पहला घास जो होता है, वो मिष्ट पदार्थ का होना चाहिए। तो इस थाली को अगर कोई खाना शुरू करे शास्त्रोक्त विधि से, तो वो कैसे शुरू करे? पहले मिठाई का एक घास खाएगा वो, और उसके बाद जो है पहले दाल चावल खाएगा शास्त्र के अनुसार, और उसके बाद जो है रोटी और सब्जी खाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। पुनः एंड में जो है चावल खाने का ही विधान है हमारे यहाँ। इनके अंत में चावल खाएगा फिर। जी। और जैसे ये जो यहाँ पे नमक और ये सब है, ये ये जो है ये बीच में जैसे मैंने बताया कि ये सारा पका हुआ अन्न जो होता है वो उष्णता पैदा करता है। तो शरीर में बीच बीच में ठंड होने के लिए अचार को, नींबू को या सलाद को खाया जाता है, जो ठंड करता है शरीर को। तो दैट मीन ये सारा का सारा बीच में जैसे हम सलाद के साथ भोजन लेते रहते हैं, तो वैसे लेना है, लेकिन परोसने का तरीका यही होना चाहिए। बिल्कुल, यही इसी प्रकार से होना चाहिए। तो एक नई चीज हमने सीखी है कि थाली को वैदिक शास्त्रोक्त तरीके से कैसे परोसना है। सबसे ऊपर बिना पका, और यहाँ से जो पका हुआ भोजन है ये स्टार्ट होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा, और अंत में यहाँ ये पापड़ जैसा कुछ है। जी, ये पापड़ ही है। तो अगर चावल होगा यहाँ में, तो अंत में होगा वो। हाँ, हाँ, तो चावल नहीं, ये चावल समाप्त होने के बाद आप पुनः चावल ले सकेंगे, लेकिन चावल शुरुआत तो चावल से होगी, और रात एंड भी भोजन का चावल से ही होगा शास्त्र के अनुसार। जी। जी, तो इसमें जैसे आपने पराठा रखा है, तो ये पराठा और जो घर का खाना होता है, ये सब वैदिक भोजन में माना जाता है नहीं? नहीं, नहीं। हमारे यहाँ चावल और दाल, ये जो भोजन है सनातन परंपरा से आया हुआ है। वैदिक काल से ये भोजन की परंपरा में मिष्टान्न, रोटी जो है ये आधुनिक जो है पिछले 10,000 वर्षों में या 5,000 वर्षों में इसका जो है एक प्रकार से हम लोग का इनोवेशन हुआ है। सनातन धर्म में तो अलग-अलग प्रकार के इनोवेशन होते ही रहते हैं। तो इसलिए हम लोग तो इसी दृष्टिकोण से रोटी, लेकिन वो पकी हुई है इसलिए वो क्लॉकवाइज में वहाँ आई है। लेकिन तो वैदिक धर्म में दाल और चावल का ही विधान है।
तो मतलब आपने आधुनिक जिस तरीके से लोग भोजन कर रहे हैं, उसको आपने पूरे तरीके से इसमें यानी कि वैदिक विधि से कैसे खाएँ? अभी आपका जो दिनचर्या है, उसको कैसे विधि उसमें वैदिक करें, ताकि वो आपका डाइजेशन इससे सारा इम्प्रूव होगा और निद्रा वगैरह भी सब ठीक आएगी। आप अपना फ़ेवरेट कोई इसमें से बताइए जो आपको पसंद हो, जो आप सबको बताना चाहें? तो आइए यहाँ आइए, हम लोग क्योंकि ये परिवार से संबंधित है, इसीलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ घर में हम लोग कहते हैं कि बच्चों को संस्कारित करना चाहिए या हमारे घर में धर्म संस्कार टिके रहने चाहिए। तो मैं आपको सनातन धर्म का दाँत साफ करना, स्नान विधि, केशभूषा, वेशभूषा, अलंकार, आहार ये सब कुछ नहीं जम रहा है। लेकिन तब भी आपको ये यदि जम रहा है तो वो बहुत आसान तरीका है धर्म को जीवन में उतारने का। जैसे स्नान हमारे यहाँ सांझ के समय जो हमारे यहाँ दीप जलाए जाते हैं, तो उसकी ये भूमिका बताई गई है। तो पहले तो हमारे यहाँ शाम के समय में क्योंकि अंधकार होता है हमारे यहाँ, तो अंधकार के समय हमारे वास्तु में हम धूप दिखा सकते हैं या धूप बत्ती घुमा सकते हैं, तो वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि जो सुगंध होता है, वो जो तमोगुणी शक्तियाँ होती है, जैसे दुर्गंध जो होता है वो अनिष्ट दिखता है, उसके स्पंदन भी गलत होते हैं। तो जहाँ दुर्गंध होता है वहाँ हम जाते भी नहीं है, जैसे अस्पताल में जाएंगे और दुर्गंध है, तो वहाँ अच्छा नहीं लगता है मन में। लेकिन मंदिर में जाते हैं वहाँ दीप अगरबत्ती का ये आता है, गंध आता है, तो वो अच्छा लगता है। तो देवताएं जो आती है वो सुगंध के रूप में आती है। तो इसीलिए जो है हमारे यहाँ वास्तु में धूप या उदबत्ती घुमाना चाहिए, और जो अनिष्ट शक्तियाँ है उससे दूर रहना है तो भी उसका उपयोग होता है, क्योंकि वो दुर्गंध की ओर आकृष्ट होती है। फिर जो है हमारे यहाँ दीप देवताओं के समान जलाने चाहिए, क्योंकि अंधकार जो है वो अज्ञान का भी स्वरूप है और दीप जो है वो प्रकाश का स्वरूप है। तो इसी दृष्टिकोण से देवताओं के सामने देवताएं जो है वो प्रकाश में, जैसे हम लाइट लगा के रहते हैं वैसे पूजा घर के जो देवता होते हैं वो एक जीवंत एंटिटी मानी गई है। तो उनके सामने भी दीप जलाना चाहिए और उनको नमन करना चाहिए। संध्या जो समय होता है ये हमारे यहाँ दो यानी सवेरा और रात्रि इसको जोड़ने वाला संधि काल होता है। तो इस काल में देवताओं का तत्व जो है ज्यादा पृथ्वी पर आकर्षित होता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त सवेरे का, अर्ली इन द मॉर्निंग, रात्रि और सवेरे को जोड़ता है, तो उस समय यहाँ साधना की जाती है। तो उसी प्रकार से संध्या काल भी जो है वो एक प्रकार से संधि काल होता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दोनों को जोड़ लेता है। और फिर दीपो ज्योति को प्रार्थना की जाती है शाम को। तो ये श्लोक भी बहुत सुंदर है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, सबका शुभ हो, कल्याण हो, आरोग्य और धन संपदा सबको प्राप्त हो, शत्रु की बुद्धि विनष्ट हो, और इसीलिए मैं दीप ज्योति आपको नमन करती हूँ। इस प्रकार से यह सभी के कल्याण की भावना, हमारा जो सनातन धर्म है वो विश्व कल्याणकारी जिसे कहते हैं, तो ये प्रार्थना में इसका तत्व समाया हुआ है। और उसके बाद हमारे यहाँ सभी बड़ों को नमस्कार करने की विधा और आशीर्वाद लेने की एक पद्धति बताई गई है। तो हमारे यहाँ शाम को हम सभी बड़ों को नमन करते हैं हमारे सनातन परंपरा में, और जो है उनके आशीर्वाद लेते हैं। तो ये धर्म संस्कारित करने वाला परिवार को ये पूरा ऐसा फलक है। तो मैं चाहूंगा कि इतना तो आप जीवन में उतार सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। और क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि परिवार बिखर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी के लिए मजबूरी भी होती है, कई बार दूर-दूर चले जाते हैं। तो अगर बचपन से ही ये साथ में क्यों दिखाया भी गया है, अगर साथ में ही पूजा-पाठ करेंगे तो भले ही मजबूरी कहीं भी रहे तो वो पूजा-पाठ और अपनी पद्धति नहीं भूलेंगे और वैसे ही समाज का निर्माण करेंगे। तो सर आप अपनी संस्था के बारे में थोड़ा ऑनलाइन कहाँ पे है, कैसे लोग संपर्क कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों को संस्कार कई बार माता-पिता खुद नहीं दे पाते। तो क्या आपका ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें ऑनलाइन आप बच्चों को सिखाते हो? शाम को बच्चे सभी जो ऑनलाइन जुड़ना चाहें, 1-2 घंटा बैठ के ये सब चीज़ें सीखें, माता-पिता सीखें, ऐसा कुछ आपका है? सनातन संस्था की ओर से आयु 6 से लेके 10 तक हम लोग बाल संस्कार वर्ग, ये जो अपना वर्ग चलता है, वो शनिवार या रविवार को हम सप्ताह में 1 घंटा या 1.5 घंटा लेते हैं। और आयु 11 से लेके 14 तक, ये जो किशोरवयीन आयु होती है, उसके लिए हम सुसंस्कार वर्ग नाम से एक उपक्रम संचालित करते हैं, जिसमें हम लोग हैं उनको सुसंस्कारित करते हैं, अध्ययन कैसे करना है ये सिखाते हैं। तो ये भी शनिवार और रविवार को छुट्टी के दिन बच्चों को हिसाब से हमने ऑनलाइन रखा है, और प्रत्यक्ष भी लिया जाता है अलग-अलग सोसाइटीज़ में। उसी के साथ-साथ हमने 7 पुस्तकें प्रकाशित की है बाल संस्कार वर्ग के नाम से। यानी अच्छी आदतें कौन-सी है, सुसंस्कार क्या है, धर्म संस्कार कैसे जीवन में उधारे, अध्ययन कैसे करें बच्चों के लिए। तो इस दृष्टिकोण से बच्चों की भाषा में हमने 7 किताबें लिखी है, और वो पालकों के लिए और शिक्षकों के लिए भी उपयुक्त है, मार्गदर्शक ऐसी है। उसके बाद हमने बाल संस्कार डॉट कॉम ये हमारी वेबसाइट है। सबसे ज्यादा रीच वाली वेबसाइट है, आप जाके वेबसाइट पे देख भी सकती हो। उस वेबसाइट के माध्यम से हम बच्चों को
पालकों को या अभिजनों को जैसे हम कहेंगे, और शिक्षकों को विशेष रूप में यहाँ प्रशिक्षित करते हैं। आप वहाँ पढ़िए। उसका एक ऐप भी है balsanskar.com का, वो भी आप देख सकते हैं। और सनातन मूल जो संस्था है sanatan.org, तो उसकी वेबसाइट है sanatan.org। हमारा वेबसाइट पेज के बावजूद हमारे सारे जो भी हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट है, यूट्यूब है, फेसबुक है या ट्विटर है, वो सारे sanatan.org के नाम से चलते हैं। तो आप उसको भी देखकर सनातन धर्म की शिक्षा निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। हमने लगभग 366 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित किए हैं 13 भाषाओं में। उसकी प्रदर्शनी भी आगे लगी हुई है। आप सनातन धर्म को शिक्षा को, जैसे ये सारे फलक है, इसके एक एक ग्रंथ, दो दो ग्रंथ है, तो आप देख सकते हैं। तो 366 ग्रंथ हमने प्रकाशित किए, तो हमने निचोड़ निकाला है उन ग्रंथों से कि कॉम्पैक्ट, कि जो एकदम सरल भाषा में लोगों को समझ में आए, लेकिन उसका विस्तारित स्वरूप या विज्ञान समझना है, तो उसके लिए हमने ग्रंथ भी प्रकाशित किए हैं। तो इस प्रदर्शनी में उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। sanatan-shop.com, ये जो हमारी वेबसाइट है, उस पर ये सारे ग्रंथ बिक्री के लिए, वितरण के लिए उपलब्ध है। आप सभी इसका लाभ उठाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आपका शुभ नाम भी बता दीजिए सभी को। जी, मैं चेतन राजहंस, सनातन संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता। जी, तो आपने बताया कि आपका प्रदर्शनी भी है जहाँ पे बुक्स वगैरह हैं, तो एक बार हम थोड़ा देख लें कि किस प्रकार की पुस्तक वगैरह हैं? तेलुगु है, मलयालम है, ये सभी भाषाओं के हैं, 13 हिंदी। भाषाओं में है ग्रंथ ये। यहाँ मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, गुरुमुखी, बंगाली, इतनी लगभग 13-12 भाषाएं भारत की, नेपाली, और उसके साथ साथ विदेश की जो है जर्मन भाषा, इसमें भी हमारे ग्रंथ उपलब्ध है। एक यहाँ पर ये चीज़ दिखाइए, एक ये इस पे फ़ोकस करिए, इस पे। तो यहाँ पर एक पुस्तक लगी हुई है। पुस्तक का नाम है लव लव जिहाद, जिहाद। धर्म परिवर्तन, ठीक है? और ये तो समझ में आता है, तो ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसके बारे में बताइए। जी, देखिए आप सभी को पता है कि भारत की जो राष्ट्रीय नेमबाज है, तारा सहदेवा, उसको आपने 2014 में आपने सुना होगा कि वो लव जिहाद का शिकार हो गई थी। तो उसके सामने जो है, उसके विषय में जब चर्चा होने लगी, तो केरल के हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया कि लव जिहाद है और बेटियों को प्रेम के वश में फंसाकर उसका जो है धर्मांतरण किया जाता है। उसके बाद पिछले साल हमने देखा कि 35-35 टुकड़े उस श्रद्धा वालकर के किए गए एक आफ्ताब नाम के लड़के के द्वारा। तो हमने इस विषय में ये बड़ा जागृति करने वाला विषय हमें लगा कि कट्टरपंथी लोग जनसंख्या की वृद्धि के लिए भोली-भाली लड़कियों को फंसाते हैं, प्रेमवश में फंसाते हैं, उनका धर्मांतरण करते हैं और उनका उपयोग करने के बाद उनको बच्चे पैदा करने की मशीन बनाते हैं, या तो उनको जो है उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से हमने इस विषय में समाज की, हिंदू समाज की विशेष रूप में जागृति हो, इसलिए इस ग्रंथ को प्रकाशित किया है। और ये ग्रंथ जो है आज लगभग 12 से 13 भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है और बहुत अच्छा प्रतिसाद है। लगभग 4 लाख से अधिक इसकी प्रतियां वितरित हो चुकी है। तो इसमें इसका इंडेक्स आप दिखाएँगे थोड़ा-सा और उसका एक छोटा-सा स्टार्टिंग का एक बताइएगा, इसमें विषय क्या-क्या है? क्योंकि ये थोड़ा अलग विषय है। अगर लड़कियों को समझाएँगे तो उनको क्या समझ में आए? इंडेक्स में बताया था कि लव जिहाद यानी इसका अर्थ क्या है वास्तव में, जो सामाजिक अर्थ क्या है वो बताया गया है, या इसका उगम कहाँ से हुआ था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये जो कॉन्स्पिरेसी थी, फिर इसके पीछे का मकसद क्या है, उसके बाद जो इसका टारगेट क्या होता है, कौन सी लड़कियां इसका टारगेट होती है, उसके बाद इसके पीछे की प्रेरणा या चाल या उसके पीछे का आर्थिक जाल क्या है, इसके विषय में बताया गया है। फिर इनकी कार्य पद्धति जो है तो वो बताई गई है। फिर उसमें भी हमने लिखा है कि वशीकरण जो एक काला जादू होता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है और उससे बचने के लिए लड़कियों को हमने क्या-क्या करना चाहिए, हिंदू पालकों को, तो उसके विषय में भी हमने जागृति की है। फिर लव जिहाद से बलि चढ़ी हुई जो हिंदू स्त्रियों की दुर्दशा है, उसके कुछ अनुभव हमने यहाँ सबके संपादित करके उनके इंटरव्यूज लेके वो इसमें प्रकाशित किए हैं। फिर हमने जो है इसका विस्तार कितना है, यानी राज्य केवल भारत में नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, ये हमने बताया हुआ है। और उसके बाद जो है अभिभावक जो होते हैं अपने, तो उनके लिए, हिंदू अभिभावकों के लिए हमने जागृति के विषय लिखे हैं कि यदि आपकी बलि चढ़ रही है तो आपने क्या करना है, कानूनी सलाह क्या होगी उसमें, आध्यात्मिक सलाह क्या होगी, बच्ची को कैसे संस्कारित करे, बच्ची को कैसे बचाए, इस दृष्टिकोण से यानी जो है उपाय योजनात्मक हमने विचार यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसका एंड इसी प्रकार से है। और हिंदू समाज को भी आह्वान किया है कि यदि अपने अपने घर की नहीं तो अपनी पड़ोसी बेटी भी कहीं फंस रही है, तो उसका सुरक्षा का दायित्व हम सभी का है, क्योंकि हम सब हिंदू भाई भाई है। तो इस दृष्टिकोण से ये किताब है। और इसमें बहुत सारा अच्छा है कि बहुत सारे लोगों की, आज हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, आपको बताऊं, हर साल 800 किताबें
ये लोग जो है वहाँ का व्यवस्थापन ही इसको वितरित करता है, क्योंकि वहाँ हिंदू बेटियाँ पढ़ने के लिए जाती है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये पुस्तक दिखाइए, दिखाइए इसका कवर पेज। अलीगढ़ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो हिंदू छात्राएं पढ़ती हैं वहां पर भी सर और इनकी संस्था इस पुस्तक का वितरण करें। देखिए एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी लाइमलाइट के आपकी संस्था इतना बड़े बड़े कार्य कर रही है, देख के पता चलता है। जैसे आपने बताया आपका ऐप भी है और काफी लोग लाभ ले रहे हैं, और जितना सिंपल साधारण तरीके से ये बनाया गया है तो पता चलता है वाकई किसी साइंटिस्ट ने इस पूरे के पूरे आपकी संस्था को, कार्यक्रम को, सभी को डिजाइन किया है ताकि एक एक व्यक्ति लाभ ले। बच्चों के लिए भी आप कार्यक्रम, आप संस्कार का रख रहे हैं, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से संस्कृत भाषा तो वैसे ही बच्चे सीख जाएंगे अगर संस्था में एक एक घंटे बिल्कुल, जब भी जुड़े। वेद पाठशालाएँ चलती है। हमारी पुरोहित पाठशाला जो है, वो गोवा में हमने चालू की है, और हमारा तो अभियान है कि आगे जाके हमारे जो वेद पुरोहित यहाँ से सीखेंगे, जो धर्म शिक्षा भी देंगे। अभी आज जो देखा है कि एक यानी हमारे यहाँ धर्म को ग्लानि आती है, वैसे ब्रह्म समुदाय में भी एक प्रकार से ग्लानि है। तो जो विधि होते हैं, वो परिपूर्णता से नहीं होते हैं, भाव से नहीं होते हैं। तो हमने इस प्रकार के जो है बटु या जो पुरोहित बनाए हैं कि जो लोगों को धर्म शिक्षा देते हैं, कोई दक्षिणा की अपेक्षा नहीं देते, और वो बहुत ही साइंटिफिकली वैदिक तरीके से अपने विधि प्रयोग करते हैं। और हमारा ये सोच है कि आगे आने वाले दिनों में हम भारत में सभी जगह इस प्रकार की वेद पाठशालाएं खोले। सर आपने जैसे हमें बहुत अच्छी तरीके से लव जिहाद के बारे में बताया है, लेकिन एक पुस्तक और मैंने यहाँ पे देखी, वैसे तो यहाँ इतना सारा है, मुझे लग रहा है कि समय हमारा कम पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ से हमें इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें और इतनी आसान, और ये सब हम मतलब एक वीडियो में दिखा नहीं पाएंगे। आपको रोकना चाहूंगा। आप यदि इसके विषय में एक अलग से इंटरव्यू करना चाहेंगे, तो इसके तज्ञ एक सहलेखक आए हुए हैं, तो इसके विषय में अलग एक इंटरव्यू हो सकता है, क्योंकि आज पिछले 2 दिनों से उनके बहुत सारे इंटरव्यू हलाल पे ही चल रहे हैं, और वो हम यहाँ उपस्थित है। ज़रूर करेंगे, आप उनसे समय लीजिए, हम यहीं पे होंगे और डिटेल में एक बात करेंगे, और इस विषय में और 2-3 3-4 पुस्तकें हैं, उनको लेके भी हम इंटरव्यू करना चाहेंगे। जैसे कि आपने आभूषण का बताया, मैं पर्सनली बताऊँ, जब मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, तो मुझे हमारे जो चैनल पे कमेंट में आता है कि मैम आप अलंकार पहनिए, मतलब एटलीस्ट कानों में आभूषण पहनिए। हमें आदत हो गई है, हमें याद नहीं रहता है, रखते भी नहीं है कई बार अपने पास। तो इसके बारे में पता करना है कि इसका महत्व क्या होता है अगर अलंकार पहने? देखिए, अलंकारों का भी अपना एक शास्त्र है। अलंकार में अलग-अलग जो धातु उपयोग में आते हैं, विशेष में सोना जो होता है या चांदी होती है, ये सारे शरीर को जो है एक प्रकार से शक्तिदायी ऊर्जा देते हैं। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में सुवर्ण या चांदी या हमारे यहाँ लोहे के, विशेष रूप में लोहे के आभूषण पहनने की परंपरा रही है। तो लोहा जो होता है वो शरीर को ठंड करता है, सुवर्ण जो होता है वो भी शरीर को ठंड करता है। तो शक्ति जो महिलाएं जो होती है वो शक्ति का स्वरूप होती है। तो महिलाओं के बिंदी से लेके जो घुंघरू होते हैं उतने तक, यानी पैरों तक अलग अलग प्रकार के आभूषण बताए गए शास्त्र में। उसका कारण होता है कि स्त्री के सहस्त्रार से लेके मूलाधार तक सभी से शक्तियों का संचारण होता है। तो उस शक्ति को संचारित होते समय उसको ठंड रखने के लिए हमारे यहाँ आभूषणों की परंपरा रही है। तो इसीलिए जो है बिंदी से लेके, यानी बिंदी जहाँ सिंदूर लगाते हैं वहां से बिंदी होती है, वो भी सोने की होती है। तो ये जो धातु होते हैं वो शरीर को ठंडा करते हैं। और इसीलिए कानों से लेके यहाँ से लेके, या फिर जो है नथ होती है नाक, या अलग अलग, तो यहाँ जो है शरीर को साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ। तो ये व्यक्ति महिलाओं को जो है एक प्रकार से उन शरीर को जो है शक्ति तत्व का जो संचार होता है उससे संतुलित करने के लिए अलंकार ज्यादा से ज्यादा पहनने की परंपरा हमारे यहाँ सनातन धर्म में बताई गई है। और इसमें हर आभूषण का भी अपना एक शास्त्र है। जैसे बिंदी का अलग शास्त्र है, कर्णभूषणों का अलग शास्त्र है, गले की माला का अलग शास्त्र है, घुंघरुओं का अलग शास्त्र है, नथनी का अलग शास्त्र है। तो ये सारा ग्रंथ में हमने प्रकाशित किया हुआ है। और ग्रंथ को स्वच्छ करने की, साफ करने की भी सनातन धारा विधा है। ये मंगल सूत्र पहनती है, तो जो सुवासिनी महिलाएं होती है, सौभाग्यवती महिलाएं, वो मंगल सूत्र पहनती है। तो इसमें एक बहुत अच्छा लिया है कि जो ब्रह्मांड में शक्ति तत्व है उसको आकर्षित करने के लिए मंगल सूत्र उसी प्रकार की उसकी व्यवस्था होती है कि हल काले बीज में जो है उसका सुवर्ण पिरोया जाता है, और उसी के द्वारा वो ब्रह्मांड से जो देवी तत्व है, शक्ति तत्व माने देवी तत्व, उसको आकर्षित किया जाता है। और वो पहनने से स्वयं में देवी तत्व का यह हो जाता है। तो सभी हमारी देवियां जो है वो अलंकार पहनी हुई है। आपने देखा होगा कि जितने सारे आपने फोटो देखे होंगे देवियों के, उसमें सारे अलंकार भूषित है हमारी देवताएं। तो ये मंगल सूत्र का भी इसी प्रकार से विधान है कि वो देवी तत्व को आकर्षित करता है। लाल रंग में देवी तत्व होता है, जैसे बिंदी लगाते हैं
तो बिंदी में लाल रंग होता है, तो लाल रंग देवी तत्व को आकर्षित करता है ब्रह्मांड से। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो है आभूषण जो है देवताओं का तत्व आकर्षित करने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक और इसमें एक मेरा प्रश्न है सर, जैसे कि आजकल जो हम आभूषण पहनते हैं जिसको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बोल देते हैं, क्या उसकी भी कोई एनर्जी होती है? वो भी कुछ अच्छा या बुरा प्रभाव जो भी रेगुलर पहन रहे हैं उन पे पड़ता है नहीं? देखिए हर धातु का अपना शास्त्र है, हर धातु का अपना शास्त्र है। और मैंने बताया कि सनातन धर्म परंपरा में 3 प्रकार के अलंकारों की रचना है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि लोहा, सुवर्ण और चांदी और हीरे जो होते हैं, उन सब के जो है अलंकार धर्म सम्मत है। उसके बाद आदिवासी समाज में आपने देखा होगा कि लकड़ियों के अलंकार पहने जाते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ शूद्र देवताएं परिधान करती रही है, इसीलिए इनको भी परंपरा में स्थान है। परंतु आज के डेट में जो धातु अलग-अलग धातुओं के जो बन रहे हैं, तो उसका अपना-अपना प्रभाव अपने शरीर पे पड़ता है। जो उष्ण होते हैं उसकी उष्णता बढ़ती है, जो ठंड होते हैं वो ठंड बढ़ाते हैं। तो धातुओं के अपने प्रभाव के अनुसार ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी में भी अलग-अलग धातु आते हैं। तो वो ज्वेलरी के यानी धातु के गुणधर्म के अनुसार शरीर पर उसका परिणाम होता है। लेकिन वो सात्विक नहीं होते हैं, ये मैं बताना चाहूँगा शास्त्रीय परंपरा के अनुसार। सात्विक परंपरा के अनुसार जो है सुवर्ण, चांदी और हीरा इन तीनों को जो है सात्विक माना गया है। जी, ठीक है। तो आपने जैसे हमें इतनी सारी जानकारी दी है और इतनी सब पुस्तकें यहाँ पर हैं सबको सिखाने के लिए। तो सर आप ये आपके जो गुरुजी हैं उनका चित्र है? तो ये गुरुजी हैं जिनका चित्र है जिन्होंने इस पूरी की पूरी संस्था का निर्माण किया। ये स्वयं में साइंटिस्ट भी हैं और उसके अलावा जिस तरह से इन्होंने बहुत सिंपल यानी कि दिनचर्या में जैसे हमारा सनातन गायब हो गया है, हमारी जो अभी पद्धति है वो वेस्टर्नाइज़ हो गई है यानी कि हमारा जीवन जीने का तरीका वो वेस्टर्नाइज़ हो गया है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए ये संस्था पूरा कार्य कर रही है। साथ ही लव जिहाद से बच्चों को बचाने के लिए कार्य कर रही है और बच्चों को छोटे बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। इनके सभी मतलब खुद से रिसर्च करके सब बनाया गया है। पीछे इधर देखेंगे तो बहुत सारे आचार्यों के साथ संतों के साथ इनके बहुत सारे मेरे ख्याल से चर्चाएँ या फिर आपकी गोष्ठियाँ जो होती रही होंगी, वो शंकराचार्य जी के। हुँ। जी, तो आपका जो गोवा में आश्रम है वहाँ पर शंकराचार्य जी आते हैं, रुकते हैं। जी। ये काफ़ी अच्छा है। तो सर आपने हमें इतनी अच्छी अपनी तरफ से जानकारी दी और इंडिया स्पीक्स डेली की जो पूरी जो हमारे दर्शक हैं, वो दुनिया में हर जगह होते हैं और वो यही देखना चाहते हैं कि मेले में अध्यात्म से संबंधित एक आम लोगों से संबंधित क्या चीज़ें अभी यहाँ पर हैं और आपकी संस्था थोड़ा एड्रेस थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बता दी जो यहाँ पर वो एग्ज़ैक्टली पहुँच जाए। सनातन संस्था की सनातन धर्म शिक्षा प्रदर्शनी कुंभ में सेक्टर 19 में मोरी मार्ग पर मोरी मुक्ति चौराहे के बगल में लगी हुई है। स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी महाराज जो शंकराचार्य जी है उनके ठीक सामने हमारी ये प्रदर्शनी लगी हुई है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ आकर आप धर्म को सरल भाषा में समझ सकते हैं। मैं पुनः एक बार बताऊंगा, सेक्टर 19 में मोरी मार्ग पर मोरी मुक्ति चौराहा के निकट ये प्रदर्शनी लगी हुई है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अभी हमने देखा सनातन को रिस्टोर करने के लिए दिनचर्या में किस प्रकार से हम फिर से अपनी वही वैदिक परंपरा को किस तरह से अपना सकते हैं, उसको लेकर के संस्था कार्य कर रही है। हम इस समय सेक्टर 19 में हैं और सेक्टर 19 से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी हम जाते-जाते हमें ये पंडाल दिखाई दिया, तो हमने सोचा कि हम आपको इसके विषय में बताएँ। तो आप मुझे देख रहे हैं, मैं हूँ सुजाता सैनी और इस समय अभी आप महाकुंभ की महा कवरेज देख रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया स्पीक्स डेली पर। धन्यवाद।